हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश में ये देखते हैं, यशाया एक परमेश्वर के भक्तमान इंसान थे, पर उनकी जिंदगी उद्धार नहीं हुआ। उसने हमेशा, सभी लोग जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो भी गए। अब 6वां अध्याय में, यशाया का किताब 6वां अध्याय में यशाया खुद लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सेवा के लिए यशाया की बुलाहट, परमेश्वर की सेवा करने के लिए यशाया को बुलाते हैं या नियुक्त करते हैं। इस तरह का ये संदेश में हम ये देखते हैं कि 6वां अध्याय पहले वचन में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरने से मंदिर भर गया। परमेश्वर के वस्त्र, क्या आप सच्ची में परमेश्वर को वस्त्र रहता है, कपड़ा रहता है क्या? नहीं, लेकिन एक महिमादायक ऐसा वो उस तरह का एक पर्दा जैसा उसने देखा। वो मनुष्य है, हम सब मनुष्य है। परमेश्वर हमको समझ में आने जैसा वो बात करता है, हमको समझ में आने जैसा समझाता है, और जो भी करता है परमेश्वर, मनुष्य के धरती के ऊपर मनुष्य रहने के लिए धरती सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, तो मनुष्य को समझने जैसा बातें करते हैं परमेश्वर। लेकिन अभी यहाँ एक वस्त्र ऐसा देखा, परमेश्वर की मंदिर जो है उस वस्त्र से भर गया है या ढाप गया है। ऐसा मानो जैसा कोई इंसान उस वस्त्र को ओढ़ लेता है। हम जब चादर ओढ़ के सोते हैं कैसा लगता है? पूरा, लोग बोलते हैं जितना चादर है उतना पाँव लंबा करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर के वस्त्र से परमेश्वर की मंदिर जो है भर गया। यानी कि यहाँ परमेश्वर की महिमा, वस्त्र यानी कि ढापता है, यानी कि वो जैसा एक मनुष्य एक तंबू में रहता है, टेंट में रहता है, उसके अंदर रहता है, यानी कि वो परमेश्वर के आस्थान है। दैट इज द होली प्लेस ऑफ गॉड, लिविंग गॉड। दैट इज द होली प्लेस ऑफ गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। उस तरह का यहाँ हम लोगों को समझाता है परमेश्वर कि उनकी बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान था। बहुत ही ऊंचे सिंहासन, यशाया मंदिर में खड़े और ऊंचे सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान होता हुआ उसने देखा। और ये भी देखा कि और उसके घेर से मंदिर जो है, उनके वस्त्र के घेर से मंदिर जो है भर गया है, घेर लिया है वस्त्र। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की वो जो जगह है, वो जो स्थान है, प्लेस है, वहाँ परमेश्वर है। वो वस्त्र घेर लिया, मतलब ऐसा हमको समझ में आता। प्रियजनों, आज भी हम ये वचन हम ये समझने की प्रयास करते हैं कि हमारा बीच में परमेश्वर की उपस्थिति कैसा रहते हैं। द गॉड्स प्रेजेंस, विच टाइप ऑफ ड्वेलिंग विथ अस, किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहता है। परमेश्वर उनकी खुद की उपस्थिति, द हिमसेल्फ प्रेजेंस, उनकी खुद की उपस्थिति कैसे रहते हैं हम लोगों को बताते हैं। अब परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं, उसके बाद स्वर्गदूत जो है उस मंदिर के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर, वहाँ ये बोलते हैं, 3रा वचन में बोलते हैं। जोर से पढ़िएगा 3रा वचन, यशाया का किताब 6वां अध्याय का 3रा वचन। वे एक दूसरे से पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्र है, पवित्र और पवित्र। हाँ, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी, द होल क्रिएशन फुलफिल्ड विथ हिज ग्लोरी, उनकी महिमा से, उनकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की सामर्थ्य यानी कि शक्ति से, द सुपर पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी से भर गया है परमेश्वर की। ये जो स्थिति है परमेश्वर के बारे में मनुष्य को बताते हैं परमेश्वर।
प्रियजनों, जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए आते हैं, तो जिसकी आराधना हम करते हैं वो कौन है, वो कैसे हैं, थोड़ा बहुत तो जानकारी मालूमत हमको रहना चाहिए। कलीसिया में बहुत से लोग, ये झुंड के झुंड या हजारों लोग नहीं आते हैं, वो बात अलग है। मनुष्य कितने आते हैं वो बात नहीं है, परमेश्वर कैसे हमारा साथ में रहते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर की जब खोज करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य कैसा होते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पवित्रता कैसे रहते हैं, तो परमेश्वर मनुष्यों को बताते हैं। ये चीज हम लोगों को यहाँ पवित्र वचन में लिखा है। हम वो ये देखते हैं कि परमेश्वर विराजमान ऊंची जगह में से है। यशायाह देख रहा था, और परमेश्वर के महिमा के आस्थान में ये भी देखते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वहां उड़ता हुआ, अपने पंखों से मुंह ढांकता हुआ। स्वर्गदूत अपना मुंह क्यों ढांकता है? कि हम नहीं दिखना मांगता, बल्कि परमेश्वर दिखना मांगता। परमेश्वर की कलीसिया में मनुष्य की मान सम्मान नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की मान सम्मान होना चाहिए। हमारा बड़ापन, हमने कितना काम किया, हमने कितना डोनेशन दिया, हम कितना दान दशंश देते हैं, हम कितना करते हैं, वो जरूरी है। नहीं करना ऐसा बात नहीं है, करना जरूरी है। दान दशंश देना जरूरी है, परमेश्वर के कार्य में हाथ लगाना बढ़ाना जरूरी है, सब मिलके करना जरूरी है, और सब मिलके गीत गाना, आराधना करना, सभी मिलके परमेश्वर के कार्य में सब मिलके करना चाहिए, ये जरूरी है। फिर जरूरी नहीं क्या, जब जरूरी की बात किया तो बिना जरूरत की क्या है, अकेला नहीं करना चाहिए। अकेला करके ये नहीं दिखाना चाहिए कि सब ये कलीसिया का पूरा यही बॉस है, यही बड़ा है। नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं कि इसलिए कि हम सब परमेश्वर के योजना के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ रिसोरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, परमेश्वर की योजना का मुक्ति होने की, मनुष्यों के पापों से छुटकारा कैसे होना चाहिए, वो मुक्ति होने की योजना जो परमेश्वर ने बनाया, और उस योजना के मुताबिक यीशु मसीह प्रभु के अंदर ये कलीसिया, सभी लोग जो है यीशु मसीह प्रभु का देह में जोड़ा गया है। All the believers added with the body of Christ, that is why सभी लोग मिलके जो उद्धार पाया है, जिसकी पाप का क्षमा हुआ है, जो लोग मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, नए सिरे से जन्म लिया है, वे सभी लोग जो है, प्रभु परमेश्वर ने किधर भी उधर छोड़ के ऐसा रखा नहीं है। और सभी लोगों को प्रभु क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47, वे लोग जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो लोग बैप्टिज्म लिया है, वे लोग जो है परमेश्वर की और कलीसिया का काम करते हैं। उस काम करते समय वे लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह प्रभु सिखाया हुआ शिक्षा, द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, apostles following, apostles teaching to the other believers, और विश्वासियों को यीशु मसीह प्रभु का चेले लोग जो सिखाते हैं, वो सिखाना, वो टीचिंग्स चाहिए। ये टीचिंग्स नहीं चाहिए कि यीशु मसीह प्रभु को पुतला रखा है, उसके बाजू में यीशु मसीह प्रभु का माता जी को रखा है, और वो दूसरा बाजू में यीशु मसीह प्रभु का पिताजी को रखा है, और उसने कितना वो माला जपते हैं, और कितना वो एक परमेश्वर के सेवक वहाँ पे वो पाप की क्षमा करता है। वो मनुष्य बनाया हुआ, मनुष्य क्रीड्स जो है, सिद्धांत जो है, मैन मेड क्रीड्स, मनुष्य ने बनाया हुआ नियम, वो नहीं प्रचार करना है। प्रचार क्या करना है? यीशु मसीह प्रभु जो सिखाया है। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह प्रभु समाधि में से उठने के बाद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद में यम्माई नगर को जाते हुए क्लोयो और कुछ यीशु मसीह प्रभु के चेले
यीशु मसीह प्रभु के साथ में होता हुआ उस एम्माई नगर के गांव में जाते हुए यीशु मसीह प्रभु ये बताते हैं, मेरे बारे में जो है, मेरी सलीब के ऊपर कुर्बानी होने की, मनुष्यों की पाप की क्षमा के लिए मैं बलिदान हो जाने की, प्राण देने की, सलीब के ऊपर ताड़ना, दर्द नरक की ताड़ना उठाने की, समाधि की जाने की, मेरे प्राण देने के बाद समाधि की जाने की, तीसरा दिन जी उठने की, ये सारी बात जो है आदि से लेके, शुरुआत से लेके भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराए थे। मूसा ने भी ये बताया है, और हर एक भविष्यवक्ता लोग जो है मेरे बारे में, इस चीज के बारे में तुम लोगों को भविष्यवाणी पहले से कराए थे। और उस भविष्यवाणी को ना समझने वाली मूर्ख जो है तुम जो है, यीशु मसीह प्रभु बताते हैं। यानी कि परमेश्वर के वचन जिसको समझ में नहीं आता है, परमेश्वर के वचन जो लोग समझते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं भविष्यवक्तों की बातों को, परमेश्वर की भविष्यवाणी को ना समझने जैसे, और उसको ध्यान नहीं देने की, धर्मशास्त्र में ना पढ़ने वाले मूर्ख जो है, प्रभु यीशु मसीह बात करता है। ये जो सारी शिक्षण है, दिस इज द टीचिंग्स which is Lord Jesus Christ teach to his apostles, disciples. वो टीचिंग कांग्रेगेशन को चाहिए, वो शिक्षा जो है कलीसिया को जरूरत है। वो शिक्षा जो यीशु मसीह प्रभु का, जो यीशु मसीह प्रभु ने अपने चेलों को सिखाए थे, वो जो टीचिंग्स है उसमें सुसमाचार है, उसमें मनुष्य की पापों की क्षमा है। वो जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया था, चेलों ने कलीसिया को सिखाया था, उसमें पापों की क्षमा है। वो टीचिंग की जरूरत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उधर एक चट्टाई डालो। हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद देते हैं। तो ये सुसमाचार जब हम कलीसिया में प्रचार करते हैं, या और लोग ओपन मीटिंग्स में भी हम सुसमाचार, गॉस्पेल मीटिंग्स में प्रचार करते हैं, ये टीचिंग्स जो है, ये संदेश जो है, वो संदेश मनुष्यों को मन फिरा सकता है, मनुष्यों को पाप की क्षमा कराने के लिए मनुष्यों को बपतिस्मा तक लेके जा सकता है। ये शिक्षा हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजन, इसलिए मनुष्यों को पाप की क्षमा करने के लिए यीशु मसीह प्रभु बोलता सारी जगत में जाके, और यह सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अब यहाँ आज की संदेश में यशायाह का किताब 6वां अध्याय का, इसमें हम 4 और 5वां वचन में भी ध्यान करते हैं। अभी 3रा वचन तक पढ़े हैं हम। वो एक दूसरे के साथ में परमेश्वर की क्या करते हैं, परमेश्वर पिता तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है ना। यशायाह का 6वां अध्याय 3रा वचन। सारी स्वर्गदूत जो है अपने मुंह को ढांक दिया कुछ पंखों से। उनके पास उनकी शरीर में पंख है। पंख मतलब ये जो पक्षी को पंख रहता है, और वो पंख जो है ऐसा हम पकड़ने के बाद में कौवा को रहते हैं, या कबूतर को रहते हैं, और पक्षी को रहते हैं, ऐसा उस तरह का वो पंख जो है उसको भी हम पंख बोलते हैं। पंख की जैसा है, पंख नहीं है हकीकत में, उसको कोई बाल नहीं है। स्वर्गदूत को ऐसा उड़ने की जो पंख रहता है, पंख का जैसा वो उसने देखा तो पंख के जैसा दिखाई दिया, लेकिन उसको ऐसा पंख नहीं रहता है। फिर पंख रहेगा तो वो भी पक्षी के जैसा उड़ेगी, फिर पानी में जाके पानी में ऐसा अपना वो उसको हिलाएंगे, फिर शुद्ध करेंगे, जैसा हम देखते हैं पक्षी लोगों को। पक्षी भी पानी में जाता है, वो अपना डूबता है, डूब के ऐसा करता उड़ता है, फिर वो अपना नहाता है। उस तरह का पंख नहीं है, यानी नॉट फिजिकली, भौतिक रूपों से वो पंख नहीं है, बल्कि मनुष्य जब परमेश्वर के कार्य देखते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक हालत दिखाई देता है। तो इनको क्या समझ में आया, पंख का जैसा है। वो पंख को लेके स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के पास, वहाँ वो उठ रहा है, और उनकी स्वर्गदूत जो है कुछ पंखों से अपने मुंह को ढाक दिया है, और कुछ पंखों से उड़ रहा है उस मंदिर में। फिर वो उड़ता हुआ वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर सारी जगत में तेरी महिमा है। वो वर्णन कर रहा है परमेश्वर का। प्रियजनों, ये बातें हम इसलिए इस तरह का समझाने का ये प्रयास हो रहा है हमको ये वचन में,
कि हमारे जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है, उस परमेश्वर का महिमा क्या चीज है, और उस परमेश्वर की आराधना करने में हमको क्या मिलेंगे, हमारा जिंदगी कैसे बदलेंगे, हम पाप की जिंदगी में से कैसे पवित्र जिंदगी में बदल सकते हैं हमारा जीवन। ये सारी बातों को समझने के लिए परमेश्वर की संदेश हमको समझना या सीखना, पढ़ना, सुनना जरूरत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजनों, इसलिए यहां वो स्वर्गदूत क्या किया है, मनुष्यों को समझने जैसा ये बोलता है, परमेश्वर पिता सिर्फ तू ही पवित्र है और कोई पवित्र नहीं है, और तू सेनाओं की परमेश्वर है। यानी कि उसकी पहले जो है यशायाह का जिंदगी, यशायाह का पैदाइशी होने से पहले जो है, यशायाह का पहले कौन दिखाई देते? ज्यादातर हम लोगों को राजा दावीद दिखाई देते हैं, राजा शाऊल भी दिखाई देते हैं, और उनकी पहले और भी पहले जो है राजा शाऊल, राजा दावीद, राजा सुलोमन, रहबाम, यरोबाम, हिजकिय्याह, ये सब राजा लोगों के उसके और पहले के जो है पवित्र बाइबल ये बताता है कि ये जो परमेश्वर के लोग जो है इजिप्ट मिस्र देश में थे, वे लोग 430 साल मिस्र देश में परमेश्वर के लोग कितने साल थे? 430 साल, 430 ईयर्स वे लोग जिंदगी अपना उधर ही बिताए। बात बड़ी सोचने की, बड़ी ध्यान देने वाली बात है प्रियजनों। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जब मैंने अब्राहम से वाचा बांधी, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में, 15 अध्याय में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 चैप्टर 15 में परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधी थी, और उस वाचा के अंदर परमेश्वर का ऐसे ऐसे नियम है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, और परमेश्वर ने जो वाचा उसके अंदर ने एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशंस डाला है, और उसके अंदर अब्राहम का कोख में से आने वाले सारे लोग जो है वो लोग परमेश्वर के लोग बन के रहेंगे। हे अब्राहम, तेरे पेट के, तेरे कोख के अंदर से आने वाले जो संतान है, जो पीढ़ी के लोग हैं, तेरे घराने के लोग जो है, तेरे घराने के उस परंपरा का जो है, और उसके अंदर मेरे भविष्यवक्ता लोग रहेंगे, तेरे घराने के अंदर, तेरे बच्चों के अंदर, बच्चों के बच्चों के अंदर मेरे संदेश लेके जाने वाले, सारी दुनिया में प्रचार करने वाले ऐसे भविष्यवक्ता मेरे सेवक रहेंगे उसमें। इतना ही नहीं, और देश के अंदर सत्ता चलाने के लिए रूल कानून चलाने वाला बादशाह लोग रहेंगे तेरे कोख के अंदर से आने वाले। ऐसा लोगों को मैं पैदा करने जा रहा हूं, ऐसा मैं तुम्हारा जिंदगी में मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जो कोई नहीं कर सकता है। प्रियजनों, इस तरह का परमेश्वर के वाचा में हम ये सब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जब बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। परमेश्वर बोलने के बाद में बोल के मैंने बहुत से साल हो गया, अभी क्या करने का, बोल दिया, चलो जाने दो। अब्राहम से तो बोल दिया, लेकिन अब्राहम का पोता लोग जो है वो मेरे नियम में नहीं है, आज्ञा में नहीं है, जाने दो अभी। ऐसा परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के नियम में यदि मनुष्य रहते भी नहीं है तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनको मोड़ते हैं, उनको बुद्धि सिखाते हैं। परमेश्वर अपने नियम को कायम रखते हैं। परमेश्वर अपने किया हुआ वाचा, अपने किया हुआ वादा, अपने किया हुआ आज्ञा को कभी परमेश्वर वो भूलता नहीं है, उसको पूरा करके छोड़ते। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा परमेश्वर है, दैट टाइप ऑफ द गॉड ऑलमाइटी। अगर उस तरह से वो उस तरह का समझ हमारा दिमाग के अंदर, हमारा दिल के अंदर नहीं रहेंगे, हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हम हमारे हृदय में उस तरह का स्वभाव आएगा नहीं है हमारे अंदर। इसलिए वो परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीजों को हम जानकारी करेंगे तब हम विश्वास कर सकते हैं प्रियजन। इसलिए अब्राहम के और परमेश्वर के बीच में जो वाचा बांधा गया था, the covenant has made in between God Almighty and Abraham in between. In that covenant, including all these points, सारी जगत की लोग जो है
तेरे कोख के अंदर से आने वाले तेरे बच्चे, पोते, पोता, परपोता, उनके जरिए ही सारी जगत की लोगों का उद्धार होएगा, पापों की क्षमा होएगा और नरक से बच के वे लोग अनंत काल के जीवन का वारस बनेंगे। इस तरह का कार्य मैं करने वाला हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूसुफ के जब टाइम आ गया है, यूसुफ के टाइम आने के बाद में फिर ये लोग जो चला गया था किधर, मिस्र देश में। ऐसा हालत हो गया था दुनिया के अंदर, ऐसा दुनिया के अंदर बारिश नहीं है, फसल नहीं है, अकाल पड़ गई। कानान देश में कोई भी अनाज नहीं हो रहा है, पालस्तीना देश में अनाज नहीं हो रहा है। ध्यान देना चाहिए, यहां कानान और पालस्तीन और इजराइल ये तीनों मिलके एक ही देश है। इजराइल कैसा हुआ, कानान देश का नाम परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है वो याकूब था। याकूब अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा याकूब। येशव बड़ा है और याकूब छोटा है, सारी बातें हमको मालूम है। और याकूब को परमेश्वर ने, हमको मालूम है कि नदी के बाजू में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के स्वर्गदूतों से उसने लपेट लिया है प्रार्थना में, जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं तुमको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि प्रार्थना में, परमेश्वर के विश्वास में वो मजबूत है। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह में उनका याकूब नाम निकाल के क्या किया, इज़राइल नाम रखा है। इज़राइल यानी कि यहोवा परमेश्वर ही सृजनहार परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं। देयर इज नो एनी क्रिएटर अपॉन दिस क्रिएशन। इस सृष्टि में और कोई परमेश्वर नहीं है। यदि रचनाकार परमेश्वर यदि कोई है तो ये यहोवा ही परमेश्वर है। ये नाम जो है इज़राइल नाम रख के और याकूब को रखा है। तो इज़राइल याकूब का बेटा और उनकी जो घराने के और वंश परंपरा जो घराना फैल गए हैं और उन्हीं को इज़राइल कहते हैं। इज़राइल के बेटा, इज़राइल के घराने के लोग जो इज़राइल है, और इज़राइल लोगों को इनकी ये सिर्फ इन्हीं के लिए परमेश्वर ने उस पालस्तीन देश जो है अब्राहम को दिया है। और पालस्तीन देश के अंदर जो आशीर्वाद रहेंगे, बात ध्यान से सुनने की है, पालस्तीन देश के अंदर जो आशीर्वाद इस तरह से परमेश्वर के देखभाल में रहेगा, परमेश्वर के अगुवाई में रहेगा। द कंट्री इन ऑब्जर्वेशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर का ध्यान रहेंगे उस कंट्री के ऊपर, परमेश्वर का उपस्थिति रहेंगे उस देश में, पालस्तीन देश में। और उस देश के अंदर इतना आशीर्वाद रहेगा, इतना शांति रहेगा और इतना परमेश्वर का महिमा रहेगा। और उसी को दूध बहने वाला हालत यानी आशीर्वाद, मद बहने वाला आशीर्वाद। मद बहता है क्या किधर? नहीं, मद जो है झाड़ों को लगता है, इतना मद लगता है हर झाड़ में, हर झाड़ के वो जो डाली में, हर डाली में इतना वो मद का इतना क्या बोलते हैं घट्टी उसमें लगता है। वो पकने के बाद में, पूरा होने के बाद में वो जो मद जो है पानी वो बहता, उसमें से नीचे गिरता रहता है। और ऐसा ओरिजिनल मद जो है लेने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, हज़ारों में बेचते हैं, लाखों में बेचते हैं। और आजकल फार्म रख के लोग उसको मैन मेड हनी भी बना के बेचते हैं, करोड़ों का बिजनेस होता है। लेकिन ये जो है परमेश्वर के यूं ही आशीर्वाद में ऐसा मद मिल जाता है हर जगह में। आप किधर भी जाओ पालस्तीन देश में, ये परमेश्वर के आशीर्वाद का ये वादा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग्स बाय गॉड ऑलमाइटी। इस तरह का मद भी बहता रहेगा, लोग खाएंगे, मद लेंगे, खाएंगे, फिर भी उनको ज्यादा हो जाएंगे। कितना खाएंगे खा के। परमेश्वर हर जगह उपलब्ध हो रहा है, हर झाड़ के डालिया में मद लग जाता है। और इतना ही नहीं, झाड़ों को ही नहीं, जमीन के अंदर जो एक वृक्ष रहता है, वृक्ष झाड़ की जो जड़ी रहता है, जड़ी कहाँ रहता है? जमीन में जड़ी रहता है। वो जमीन के अंदर भी ये मद पकड़ लेता है, मधुमक्खी। उसको बोलते हैं वो मिट्टी के अंदर की जो बिल होते हैं, बिल
और बिल के अंदर वो ये रहता है मध, झाड़ के झड़ी को भी वो पकड़ के जमीन के अंदर भी रहता है, जमीन के अंदर से मध आता है, झाड़ के डालियों में भी मध आता है। और आजकल हम इधर उधर देखते हैं, वो मैंने कहीं थाना में भी देखा और कहीं भिवंडी में भी देखा, वाटर टैंक है, वाटर टैंक को इतना बड़ा बड़ा मध का गट्टी पकड़ लिया है। किसी ने देखा? भिवंडी में रहते, देखा? हाँ देखो, कि जिधर मांगता है उधर पकड़ लेता है। ठीक है, इसकी वर्णन यह है कि मध और ये दूध, बाकी दूध बहता है। कैसा दूध बहता है? दूध यानी मनुष्यों के लिए कैल्शियम देने की, ताकत देने की और अच्छा तबीयत देने की, लंबी आयुष देने की कारण बनने वाली चीज जो है परमेश्वर वहां ज्यादा उपलब्ध करते हैं। दूध बहता है, मध बहता है, यानी कि परमेश्वर की शांति, स्वर्ग की आशीर्वाद उस देश में रहता है। ये सारी आशीर्वाद को मिला के उसको बोला कानान। क्या नाम बोला? कानान। एक कानान, इस सारे आशीर्वाद को मिलके कानान, मतलब ये सारे आशीर्वाद उसके अंदर है, वो कानान नाम आ गया। अब पैलेस्टीन, वो देश जो है परमेश्वर अब्राहम को देने से पहले जो है वो वहाँ वो पैलेस्टीन लोग जो रहते हैं, वहाँ की जंगली लोग रहते थे, कब्जा करके रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने उसको दिया नहीं है, वो लोग खुद ही कब्जा कर लिया है। और ज्यादा कब्जा करने के लिए मौका कभी मिला, ये लोग 430 साल जो है मिस्र देश के अंदर रह गए। ये लोग कहाँ रह गए? मिस्र देश में, इजिप्ट में ये लोग 430 साल वहां रह गए। और यहाँ इनको हैंडल करने वाला, इस देखभाल करने वाला इजराइल लोग जो है ये कानान देश में नहीं है। याकूब के टाइम में, याकूब के बच्चे लोग वहां चले जाने के बाद में इस कानान देश में या पैलेस्टीन देश में ये अपने कब्जा में से ये दूसरों के कब्जा में चला गया है। अब 430 साल उधर बीत जाने के बाद में परमेश्वर वहां से यहाँ लेके आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं परमेश्वर? इजिप्ट में से, मिस्र देश में से, फिर परमेश्वर मिस्र देश में से लाल समंदर को पार करा के वहाँ अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके फरो को परमेश्वर के सामर्थ्य दिखा के, फिर वो लाल समंदर पार होने के बाद ये बाजू में परमेश्वर जब लेके आए, फिर लाल समंदर के इस तरफ जो है वो कानान देश या वो कानान देश और इजराइल को दिया हुआ परमेश्वर के वो जो देश है पैलेस्टीन, और वहां से चालू हो गया है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते, वहां 430 साल जो तुम वहां, परमेश्वर की कोई कानून नहीं है तुम्हारे लिए, परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई परमेश्वर के भविष्यवक्ता वहां गए नहीं। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए, अपने दास के जरिए परमेश्वर के आशीर्वाद और चंगाई, तारण, उद्धार के संदेश परमेश्वर भेजते हैं। भेजने के बाद वे लोग जो है उसको मानकर चलना चाहिए, उसके अंदर विश्वास में रहना चाहिए। उस तरह का हालत जो है इजिप्ट देश में नहीं मिला उन लोगों को। कितना साल नहीं मिला? जोर से बोलो, कितना साल नहीं मिला? 430 साल नहीं मिला। मामूली बात है क्या? अब यहां बात सोचने वाली ऐसा है कि हम लोग भी जब प्रभु में नए सिरे से जन्म लेते हैं, जुना जिंदगी में से परमेश्वर हमको नया जिंदगी में लेके आते हैं, पाप की दलदल में से हमको पवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में प्रार्थना का जीवन, धार्मिक जीवन में लेके आते हैं। और इसमें आने के बाद में फिर हम लोगों को ना वचन है, ना आराधना है, ना प्रार्थना है, ना संगति है, ना कोई टीचिंग्स है, कुछ भी नहीं। फिर क्या हालत हो जाएंगे हम लोगों की? आत्मा जो है मुरझा जाएंगे। आत्मा क्या हो जाएंगे? बिना प्रार्थना का, बिना कोई संगति, कोई प्रभु की प्रार्थना नहीं है, कोई परमेश्वर की डर नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, नियम नहीं है। तुम्हारा मर्जी तुम चलो, पत्नी की मर्जी से पत्नी चलती है, बोलती है, पति का मर्जी से पति बोलता है, चलता है, बच्चे की मर्जी से बच्चे चलते हैं। देयर इज नो एनी इंस्ट्रक्शंस इन द फैमिली लाइफ। कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं है। इस तरह से अगर रहेंगे प्रियजनों, हम लोगों का भी जिंदगी उस तरह से होएंगे जैसा 430 साल इजराइल के लोग जो है मिस्र देश के अंदर रह गए, बिना कोई परमेश्वर के संदेश, बिना कोई आराधना, बिना कोई आशीर्वाद। धार्मिक जीवन सूख जाता है। और उस हालत में
हम यकीन नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता है कि परमेश्वर के आत्मा हम लोगों को चलाएगा। देयर इज नो एनी होली स्पिरिट लीडिंग इन आवर लाइफ। हमारा जिंदगी को परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञा मानते नहीं हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कोई संगति में नहीं आते हैं, यीशु मसीह प्रभु का शिक्षा में और उनकी लेसन्स में सीखने में, प्रार्थना करने में, प्रभु भोज लेने में, उस प्रभु की संगति में हम आते ही नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा हम लोगों में रहता नहीं है। ये भूल है हम लोगों की। हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी पास्टर का बेटा है, हम भी पास्टर का पोती है, पास्टर का पोता है, या मेरे पिताजी एल्डर था चर्च में। ये सब कुछ काम का नहीं आएंगे। आता है क्या? सीधी सीधी बात है कि मैं ये जो बात है हम इस तरह से समझाना, ये समझाने की तरीका है, बुद्धि सीखने का तरीका है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को अपमान करने वाली बात, अपमान हो सकता, लेकिन ये बात पवित्र बाइबल का नियम है, संदेश है। हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते हैं। 430 साल बिना परमेश्वर के संदेश, बिना संगति के कैसे जिंदगी बिताए, परमेश्वर ध्यान दिया इस बात का। अब परमेश्वर प्रभु जो है इस बात को सोचते हैं, मैंने क्या वाचा बांधा था। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 15 अध्याय में अब्राहम से और उनके बेटा इसहाक और उनके बेटा याकूब, उनकी घराने से मैंने क्या वाचा बांधा था, मैंने क्या प्रॉमिस किया था इन लोगों को, अभी क्या हो रहा है। परमेश्वर हरगिज उनकी कानून उनके नियम को वो मिटने नहीं देता। परमेश्वर उनकी वचन में, उनकी नियम में, उनकी योजना में वो कायम रहता है। परमेश्वर, ये बात को हमको सीखना चाहिए, हमको समझ के चलना चाहिए। परमेश्वर ने फिर आत्मा से प्रेरित किया है। मूसा फरो का घर में रहते हैं। मूसा कहाँ रहते थे? राजा फरून के घर में रहते थे। परमेश्वर ने मूसा को एहसास दिलाया कि तू कौन है, इधर कैसे रहते हैं। जब हमसे बात करते हैं प्रियजनों, हम अपने आप को परखते हैं, मैं क्या चीज हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, अभी मैं कई के लिए मैं इधर खड़ा है। परमेश्वर ने यहां हमको क्यों खड़ा किया है? एक सेवक को परमेश्वर अपनी वेदी के ऊपर पवित्र बाइबल लेके सिखाने के लिए क्यों खड़ा करते हैं? और क्या करते हैं परमेश्वर के सेवक? हम बपतिस्मा लिया है, हमने विश्वास किया है, हम प्रभु की कलीसिया में जोड़ा गया है, हम क्या किया है, अभी मैं क्या करता हूं, व्हाट इज सिचुएशन टुडे। जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हम अपने आप को परखने लग जाते हैं प्रियजनों। इसी तरह से मिस्र देश के अंदर, हालांकि मूसा इजराइल की घराने के हैं, मूसा इजराइल की घराने के हैं, लेकिन हम सबको मालूम है वो कैसे वो बचपन में उनकी माँ कैसे उनको पानी में छोड़ दिया, और फरो राजा का बेटी कैसे उनको लेके गए, और मिस्र देश के राजा के घर में उसने वो राज भोजन, राज वस्त्र और राजभवन में राजा लोग सोने की पलंग में और ऐशो आराम के साथ था। हालांकि वो भी राजा लोगों का ज्ञान भी सीखता था, राजा लोगों का वो युद्ध भी सीखते थे, कैसे तीर चलाना चाहिए, कैसे भाला चलाना चाहिए, दुश्मन को कैसे युद्ध करना चाहिए, ये सारी ज्ञान है। फिर भी एक दिन परमेश्वर ने उनके अंतःकरण को टच किया है। फिर उसने अपने आप को परखने के बाद में बोला, ये राजभवन हमको नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ऑल दिस लग्जरीज। वेयर इज माई फैमिली, वेयर इज माई जनरेशन, वेयर इज माई फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। उसने सोचने लगे, उसने परखने लगे, वो कोई नहीं मिला उसको, उसके बाप भी नहीं मिला, उसके घर के कोई नहीं मिला। बोला ये सब हम छोड़ के मैं अपने लोगों के पास जाता हूँ। परमेश्वर ऐसा लेके आते हैं प्रियजनों। किसी को परमेश्वर नियुक्त जब करते हैं, जब हमको परमेश्वर नियुक्त करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर याद दिलाते हैं। याद दिला के परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए वो नियुक्त किया हुआ काम के लिए हम लोगों को तैयार करता है, वो एबिलिटी देता है, वो क्वालिटीज देता है। जिस तरह से आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर ने उसी तरह से किया है। पहले हमारा जीवन में ऐसा एबिलिटी क्वालिटीज नहीं था। परमेश्वर जब चुनते हैं सुसमाचार प्रचार करने की, आत्माएं प्रभु के लिए जीतने की और अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए तैयार करने की, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एटर्निटी। अनंत काल के जीवन में जाने के लिए यही तैयारी है। इस तरह से मूसा को परमेश्वर ने वहां से इजिप्ट देश में से लेके आए हैं
और मूसा का बड़ा भाई आहारोन को परमेश्वर ने इजरायली घराने में से उठाया है। दोनों को मिला के परमेश्वर ने भेज दिया फरो के पास। बोला अभी 430 साल हो गया है वहां से, अब नहीं रहेंगे तेरे देश में, मेरी आराधना करने के लिए मेरी प्रजा चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर को और लोग बहुत है, यही लोग क्यों चाहिए? 430 साल जब वो लोग वहाँ है, उनको कोई वचन मालूम नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप एक्सपीरियंस नहीं है, संगति का कोई अनुभव नहीं है, परमेश्वर उनके पीछे क्यों पड़ा है? परमेश्वर को मालूम है कि मैं वाचा बांधा है। परमेश्वर को याद है कि तुमको परमेश्वर ने क्यों पैदा किया है, तुमको क्यों ये सब इस घर के अंदर, इस कलीसिया में परमेश्वर क्यों रखा है, कि तुमको एक दिन परमेश्वर अनंत काल के जीवन में लेके जाने के लिए परमेश्वर हम लोगों को उद्धार करके इस कलीसिया में लाके यहाँ छोड़ा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसी तरह से फिर 430 साल वहाँ परमेश्वर के बिना अनुभव के लोगों को लाके परमेश्वर कानान देश में लाके, फिर कानान देश के अंदर वो कानानी लोगों से युद्ध करने को बोलते हैं। तुम जाओ, उसको हराओ, तुम उससे लड़ो, उसको वहाँ से भगाओ, वो ज़मीन तेरा है, मैंने तेरे बाप दादों को दिया है, उसको तुमने अपने कब्जा में लो और वहाँ तुम रहने लगो, मेरे मंदिर, मेरी आराधना यहाँ चालू करो। क्या परमेश्वर, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये सारी बात जो है परमेश्वर का जो कार्य यहाँ जो होता है, ये परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर क्या करता है, वही जवाबदारी देके वो परमेश्वर उनको वो कार्य करवाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पानी पिलाइए उसको, जय मदद करो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम संदेश सुनते हैं, परमेश्वर उनकी महिमा के लिए उनकी लोगों के बीच में परमेश्वर कार्य करते हैं। प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। हम सब के पापों को मिटाने, के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई, हम बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति। प्रभु की पवित्र वचन हम सुनते हैं। संदेश पूरा करने से पहले उस यशायाह का किताब 6वां अध्याय में 1 वचन से लेके हम लोगों ने 13 वचन ध्यान किया है। यहां रखिए, हम बाद में प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की बात है। यहाँ बाद में फ्रूट्स जो लेके आते हैं या यहाँ रखते हैं, और ये जो प्रभु को ये सब दान दशांश हम भेंट चढ़ाते हैं, नया नियम के अंदर हमारी होम टाउन की फल हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहिए। और ये जो अर्पण है प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, वो जरूरी है। कोई फल ला के देते हैं और पैसा परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में खाने पीने की या धन दौलत की सारी ज़रूरतों की चीज़ों की कभी कमी नहीं रहना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का नियम है। बात यहाँ ऐसा है, क्या परमेश्वर ये सारी चीज़ हम ला के रखते हैं, ये पैसे, ये फ्रूट, ये अर्पण, ये सब कुछ, ये भोजन, क्या परमेश्वर आके खाते हैं क्या? हम वचन में ही है, वचन में से थोड़ा सा फिर इसमें आया है।
क्या परमेश्वर आके खाएगा? नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं, बात ध्यान से सुनना, कि मेरे बाप दादों ने गुजर गया है, उसकी याद दिलाने की उनकी दिन आया है, दिन मनाने की, और उस दिन मनाते समय हम कुछ उनके नाम से कुछ करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और खाना बना के या उनको वहाँ रखेंगे, उनकी फ़ोटो के सामने रखते हैं, और वो बीड़ी पीते तो बीड़ी का एक बंडल रखते हैं, और साउथ इंडिया में क्या करते हैं, सुरुट रहता है एक, वो पत्ती का सुरुट, वो रखते हैं। अगर वो दारू पीते हैं तो दारू का बॉटल रखते हैं, ग्लास में रखते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी खुद की सोच है। एक्चुअली वो आके वो पीता खाता कुछ भी नहीं है, इनकी वहम है, ऐसा इनकी सोचने की तरीका है। प्रियजनों, अब बात ये ऐसा बोलने की हमको सीखने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर पिता, तूने हमको उपकार किया है। तूने क्या किया? हमको उपकार किया है। ये उपकार, ये तूने हमको ये जो आशीर्वाद दिया है, उपकार को आशीर्वाद नाम से हम बताते हैं। पहला ये चीज़ हमारे पास नहीं थे, पैसा, इतना तबीयत या तो इतना अच्छी शांति, इतना हमारा घर के अंदर परमेश्वर के आशीर्वाद हमारा जीवन में नहीं थे। जब से मैं तेरे आज्ञा मानने लगे, जब से मैं यीशु मसीह प्रभु के नाम से प्रार्थना करने लगे, जब से मैं परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक हम मंदिर में जाके आराधना, रविवार की आराधना करने लगे, नया नियम के अनुसार हम भी आराधना में शामिल होने लगे, हमारा मन फिरा दिया प्रभु ने, और हम बपतिस्मा लिया है। हम पाप की जिंदगी में से हम पवित्र जिंदगी में विश्वासी और परमेश्वर की आज्ञा के अंदर अनंत काल का वारस बनने की इतना बड़ी आशीर्वाद, ये भला हमारा जीवन में हुआ है। इसलिए उसकी प्रति में हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंटें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स। थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स हम देते हैं। तो उसी में हम ये सारे ऑफरिंग्स जो है, परमेश्वर बोलता है हमको जो तूने दिया है, हम तुमको उसके बदले में आशीर्वाद देता है, क्योंकि तूने हमको भूला नहीं। कोई परमेश्वर का किया हुआ उस भला कामों को, उस आशीर्वाद के कामों को, कभी समझो हमारी तबीयत खराब था या मरने की अवस्था में था, जैसा दूसरा राजाओं की किताब 20वां अध्याय में पहले से 15 वचन तक हम पढ़ते हैं। राजा हिजकिय्याह, उनकी पीठ के ऊपर कैंसर फोड़ा होता है, और जब परमेश्वर की सेवक यशायाह आके उसको वचन दे के प्रार्थना करने से, और वहाँ एक अंजीर की टिकिया वहाँ लगा के प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से ठीक हो जाता है। यानी कि मरने की अवस्था में से अभी चंगाई की अवस्था में आ गया है, भला हो गया है, और वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है परमेश्वर। और वो दूसरा राजा 20वां अध्याय, वो जो हिजकिय्याह था, और उसकी जो कैंसर का फोड़ा पीठ के पीछे हुआ, पीठ के पीछे जब इतना फोड़ा हो जाता है प्रियजनों, और वो सो नहीं पाएंगे ना बैठ नहीं पाएंगे, बैठ भी कुर्सी में ऐसा ठेक नहीं पाएंगे, और कैंसर का इतना वो दर्द होता है और बददुआ मारता है, और वो तो हालत ही बहुत अशांति के, दुख और फेड़ा है। उसमें से प्रभु ने प्रार्थना के जरिए तुमको चंगा कर दिया है। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह हमारा जीवन में आ गया है। कितना हम परमेश्वर को भला धन्यवाद करना चाहिए। ये अनुभव के लिए परमेश्वर बोलता है, तूने हमको, मैंने किया हुआ तेरी भलाई, मैंने किया हुआ तेरी चंगाई को तूने भूला नहीं, तूने उसकी प्रति में मेरे को तूने क्या किया है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाया। इसलिए मैं खुश हूं। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं हमारी क्रियाओं से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी चाल चलन से, हमारी भक्ति से, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और आशीर्वाद मिलता है। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, यानी परमेश्वर के धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के वचन सुनना, प्रभु के वचन सुनने के बाद विश्वास कर, जितना आप गहराई में परमेश्वर के करीब में जाते हैं, उतना आशीर्वाद, उतना भलाई, उतना और हमारी स्थिति हालत बढ़ता जाएंगे। परमेश्वर बोलता है तुमको पूंछ बना के नहीं रखेंगे, तुमको सिर बना के, मस्तक बना के इस दुनिया में रखेंगे। परमेश्वर वादा करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से प्रभु प्रियजनों, आज के संदेश में हम देखते हैं इज़राइल नाम के जो एक घराना, एक परिवार की घराना, 12 भाइयों की घरानों को परमेश्वर ने क्या किया है, उस पालस्तीना देश में भर दिया। इतना वो लोग ज़्यादा लोग हो गया है।
उनकी घराने में इतना लोग और भी फूलता फलता बढ़ गया है। परमेश्वर बोलता है इसके पहले 430 साल तुम वहाँ मिस्र देश में ज़िंदगी बिताया, वहाँ वचन नहीं था, वहाँ भक्ति नहीं था, वहाँ प्रार्थना नहीं था, परमेश्वर की मेल मिला, परमेश्वर की संगति अनुभव भक्ति की नहीं है। अब यहाँ आने के बाद सीखना पड़ेगा। अब यहाँ तुमको आके सीखना पड़ेगा और उसके अंदर तुमको चलना पड़ेगा। इसलिए तुमको सिखाने के लिए मेरे दास, तुमको सिखाने के लिए मेरे याजक, तुमको सिखाने के लिए आराधना करने के लिए पवित्र परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आज्ञाएं, वहाँ नियम, वहाँ आराधना होगा, स्तुति, आराधना, भक्ति, वो उसमें चंगाई, उस भक्ति में आने के बाद में आशीर्वाद, भूत प्रेत निकल जाने की, जादू टोना टूट जाने की, नाकाम हो जाने की। कोई आके उसको वो चिल्ला चिल्ला के दिखने की जरूरत नहीं। जैसा आप प्रभु के अंदर आ जाते हो वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। इस तरह का सामर्थ्य जो है यहां ये बताते हैं। क्या बताते हैं? यशायाह का किताब 6वां अध्याय 4 वचन में, और पुकारने वाले के ये शब्द से देवटियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाला मनुष्यों के बीच में रहते हैं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधि राजा को अपनी आंखों से देखा है ना। परमेश्वर के भवन में जाने के बाद में उनको परमेश्वर दर्शन दे दिया है। प्रियजनों, कितनी बड़ी मनुष्य के जीवन में ये बदलावट है। यशायाह का किताब 6वां अध्याय 1 से लेके हम लोग उस 6 वचन तक पढ़ते हैं और नीचे 13 वचन तक भी पढ़ा है। जब परमेश्वर उनको जब दिखाई देने के बाद में उनकी मन फिर गया है, यशायाह का मन फिर गया। मन फिरने के बाद में अपने आप को क्या समझने लगे, वो अपने आप को ये समझने लगे कि हाय हाय ऐसा बोलने लगे। हाय यानी कि पश्चाताप करते हैं, डर गए हैं, परमेश्वर की भयभीति आ गया है उसके जीवन में। वो बोलते हैं हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं। ये होंठ क्या है? ये अशुद्ध होंठ से क्या मतलब है? तुमको जब चर्च में गए, प्रार्थना में गए, तो प्रार्थना में परमेश्वर से बात करो। ये अशुद्ध होंठ, ये मेरा होंठ, उसकी होंठ, अशुद्ध वाले मनुष्यों की होंठ, उससे क्या लेना देना है तुमको? यशायाह ऐसा यदि कोई प्रश्न किया, यदि आपको हमको कोई प्रश्न किया, उनका क्या कहना है कि मैं जो है जिससे संगति करता हूं, जिससे मैं बातचीत करता हूं, उनकी जो मुंह जो है वो होंठ यानी कि जो लिप्स जिसको बोलते हैं होंठ, ये जो मुंह खोलेंगे तो उसको गाली गलौज निकलता है, अशुद्ध बातें निकलता है। कोई पवित्र बात नहीं, कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई परमेश्वर का बात, ढरवाई की बात नहीं। यशायाह ये बोलते हैं अशुद्ध होंठों वालों के बीच में मैं अशुद्ध होंठ लेके मैं भी रहता हूं। ना केवल वो अपवित्र है ऐसा नहीं है, मैं भी अपवित्र हूं, मेरा भी होंठ खराब है, मैं भी मुंह खोलेगा तो गाली गलौज निकलता है। मैं भी बच्चों को गाली देता हूं, मैं भी औरत को गाली देता हूं, गंदा गंदा गाली देता हूं, घर में ऐसा अशांति करता हूं। उसको समझ में आया। किसको समझ में आया? यशायाह को समझ में आया। कब समझ में आया? जब परमेश्वर के करीब में गए, परमेश्वर के मंदिर में गए। प्रियजनों, हमको भी ये समझना चाहिए कि मेरे होंठ किस तरह से है। इस होंठों से हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा बढ़ाते हैं। उसके पहले 3 वचन में उसने बोला है, यशायाह क्या बोला है 3 वचन में? सारी सृष्टि तेरे महिमा से क्या हुआ? तेरे महिमा से द होल क्रिएशन फुलफिल्ड विथ योर ग्लोरी हेवनली फादर। सारी सृष्टि तेरी महिमा से भरा हुआ। ऐसी सृष्टि में हम आपको देखते हैं, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। 3 बार क्यों बोला है? कोई बता सकते 3 बार क्यों बोला? पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र। इधर विषय जो है पवित्र होने की बात करता है। जब तक हम बदले, हमारा जीवन बदलेगा नहीं, पवित्र होएगा नहीं, तब तक तुम नरक में ही रहेगा। ऐसा प्रभु के वचन की बोलने का मतलब है।
क्या फादर जी हम तुम्हारा वो संदेश सुनने के लिए आते हैं तो आप हमको ऐसी तरह से बोलता है? क्या मैं आपको ऐसे ही बोलूं कि आप जीवन बदलेगा नहीं तो भी आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपकी होंठ पवित्र नहीं होएगा तो भी, आपकी बातों में फर्क नहीं पड़ेगा तो भी आप स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बोलते रहूं? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शुगर कोटेड मैसेजेस, यानी कि मिठास से भरा हुआ ये जो संदेश, खाली मीठा मीठा अच्छा लगता है। हाँ, फादर जी कितना अच्छा बोलता है यार, कभी हमको डांटते नहीं है। प्रियजनों, जब तक वचन का डांट नहीं पड़ता है, वचन का वो ये जो लाठी नहीं चलता है हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी बदलेगा नहीं। हम परमेश्वर को वचन संदेश पूरा करने से पहले 12 बज गया हम प्रभु के वचन सुनते हैं। आराधना में जब वचन सुनेंगे हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। आराधना में वचन सुनेंगे, हमारा जिंदगी बदल सकते हैं। हमारे होंठ अपवित्र है, पवित्र हो सकता है। हम आराधना के अंदर परमेश्वर के वचन सुनेंगे, हम अनंत काल का जीवन के बारे में अनुग्रह कर सकते हैं। कृपा अनुग्रह परमेश्वर करेंगे। ये सारी अनुभव जो है, फायदा जो है, परमेश्वर की आराधना में आने के बाद ये मिलता है हम लोगों को। एक बार नामान नाम का एक सेनापति, सेनापति मालूम है क्या है? नामान कोड़ी बीमारी आदमी, नामान। वो किस में लिखा? दूसरा राजाओं की किताब, एक बार पढ़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय का 15 वचन एक बार पढ़ के फिर इसमें आ जाओ। दूसरा द सेकंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 15। हम प्रभु के वचन सुनते हैं। दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय 15 वचन, जोर से पढ़िएगा। तब वो अपने सब धन बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अपनी दास की भेंट ग्रहण कर। भेंट जो है, हाँ, ग्रहण कर। हम विश्वास करते हैं कि सभी लोग वचन देख रहे हैं। उसने क्या कबूल किया? पहले सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि में, समस्त पृथ्वी में, समस्त यानी कि सारी, द होल वर्ल्ड, द होल क्रिएशन, ऐसा कोई चीज नहीं कि जो बच के रहे। समस्त सृष्टि में आगे बढ़ो। इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। यानी कि इस्राएल का मतलब है यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। मतलब ये लोग जो आराधना करते हैं ना, इस्राएल की ये लोग जो झुंड है, वहाँ एक झुंड की बात करता है। हम लोगों को समझने के लिए किसी और का एक उदाहरण दिखा के हमको समझाना पड़ता है ना। स्कूल में भी या कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो कोई प्रैक्टिकली कुछ चीज़ दिखा के फिर हमको समझाना पड़ेगी। साइंस में बोलो या सोशल स्टडीज में बोलो। यहाँ ये नामान नाम का जो कोड़ी बीमारी है, सर से लेके पांव तक कोड़ी बीमारी है, इसकी है सेनापति। जब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो सामने वाले डर जाते हैं, कांपते हैं। अरे नामान आ गया है, वो युद्ध करने में माहिर है। तीर ऐसा निशाना चलाता है, बराबर वो पॉइंट में जाके लगता है। उसके हाथ से कोई बच नहीं सकता है, वो जीतता ही जीतता है। ऐसा इंसान है नामान। लेकिन सर से लेके पांव तक उनको जो कोड़ी बीमारी है, उसको छिपा के कितना छिपाएंगे। बास आता है, मक्खी आता है, बैठता है। उनकी पत्नी भी तंग आ गई है, उनकी घर के बच्चे लोग भी तंग आ गए हैं। जब वो राजा के सम्मुख में जाते हैं तो राजा के सामने जाके सर झुकाते हैं। हुकुम राजा, बोलो क्या करना है, क्योंकि सेनापति है। सारी देश के अंदर क्या कानून लागू करना है, और सारी बातों को तुम बोलो तो फिर मैं लागू कर देंगे, सेनाओं को भेज देंगे, रूल में अमल में लाएंगे। सेनापति, उसकी जगह में आज हमारा देश में है एक होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर उनको आज्ञा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति से, गवर्नर से, फिर वो कानून लागू करता है। वो ठीक है, बात अलग है। अब पवित्र बाइबल की बातें हम करते हैं। सेनापति नामान जो है वो कोड़ी बीमारी थी, और सब राजा के सामने जब महफिल में जाते हैं, सभा में जाते हैं,
वहाँ सभी लोग मंत्री संतरी सभी लोग देखते हैं तो बास जरूर आता होगा, कितना पट्टी बांधेंगे, कितना वो डेटॉइल लगाएंगे। आज के समझो डेटॉइल है, पहले के ज़माने में और भी होंगे। ऐसा नहीं कि पहले ज़माने में मेडिसिन नहीं है, पहले ज़माने में भी अच्छे अच्छे मेडिसिन थे, आयुर्वेदिक झाड़ पत्तियों की, फिर भी वो काबू में नहीं आए। इजराइल देश में से, परमेश्वर की आराधना करने वाले देश में से एक लड़की, जब उसने आके इजराइल देश में से युद्ध किया तो प्रॉपर्टी, सोना चांदी धन दौलत लेके गया, तो कुछ जवान लोगों को भी लेके गए। एक ऐसा छोटा लड़की को लेके गए, वो लड़की जो है 12-13 साल का लड़की को भी लेके गया। उसने ऐसा सोचा कि मेरे पत्नी का बाजू में, मेरे पत्नी के घर में मदद करेगी, लड़की काम आएगा, लेके गए। वो लड़की परमेश्वर के बारे में जानती है, हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जो माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बचपन में सिखाते हैं प्रियजनों, वो उनकी, राजा सोलोमन बोलते हैं, जो लड़कपन में जो सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में, वो बूढ़ा होने तक उसमें से हटेगा नहीं। हालेलुया, क्या बात, राजा लोगों को समझ में आ गया, ज्ञानवान लोगों को समझ में आ गया ये बात। जो अपने बच्चों को बचपन में से अगर परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की भयभीति, परमेश्वर की धार्मिकता और ये जो नियम के अंदर, ये कानून में यदि कोई माता पिता लाते हैं लड़कपन में, छोटा बचपन में ही, एट द टाइम ऑफ द चाइल्डहुड, वो कभी भी उसमें से हटेगा नहीं, बूढ़ा होने तक नहीं हटेगी, ऐसा उसने रोक ठोक के बता दिया है। वो लड़की इस नामान के घर में जाके उनकी पत्नी को, सेनापति के घर में सेवा करने लगे। वो लड़की का नजर में आ गया नामान का कोड़ी बीमारी। लड़की क्या बोलने लगे, स्वामी, परमेश्वर के लोग डरते नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो लड़की क्या बोली, मैडम जी क्या हमारे साहब का ये हालत। मैडम ने बता दिया। अभी तो लड़की को तो क्योंकि किचन में आता है, बेडरूम में आता है, सब बातें मालूम है उसको, वो तो छिपा नहीं सकती है। वो बता दिया, बाबा देखो तुम्हारा स्वामी जो है, तुम्हारे मालिक जो है, उस तरह का बीमारी से पीड़ा है। वो लड़की ने सोचा कि हमारा देश के अंदर परमेश्वर के भक्त है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के दास लोग हैं, यूं खाली हाथ रख के ऐसा प्रार्थना करने से, ऐसे यूं प्रार्थना करेंगे तो सारी बीमारी जो है चंगा हो जाता है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जाओ, बोला हमारे देश में जाओ, हमारे देश में परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वहाँ प्रार्थना घर है, परमेश्वर के नियम है, भक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति है उधर। द गॉड्स प्रेजेंस इन दैट प्लेस, गो एंड टेक द हीलिंग्स। उसने बता दिया है। कौन बताए? एक छोटा सा लड़की बताई। प्रियजनों, छोटा हो या बड़ा हो, जब परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं, परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर अभी ये यशायाह क्या बोलते हैं, सारी ये जो मंदिर जो है तेरे वस्त्र जो है घेर लिया है। यानी परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में है। अब हमारे बीच में, चाहे हम भिवंडी से आने दो, उल्लासनगर से आने दो, बदलापुर से आने दो, किधर से भी आने दो, यहाँ भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, शैतान का, जादू टोने का कोई ताकत ऐसा नहीं कि हम लोग के शरीर के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर आके प्रवेश कर सके, नहीं रहता है। यदि साथ में आता भी है तो वो उधर से उधर भाग जाएंगे, कि उनको मालूम है कि ये प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु की आराधना प्रार्थना में जाते हैं, वो उधर के उधर ही भाग जाएंगे, अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर का क्या सामर्थ्य। और परमेश्वर, शैतान को ये मालूम है कि ये जो आदमी परमेश्वर के पास जाता है, ये इसको कौन सा पॉइंट में गिरा सकता है, वो शैतान प्लान करता है। अच्छा ये ऐसा है क्या, इसको मैं ऐसा पॉइंट में पकड़ेंगे। शैतान को ये मालूम है कि कौन सा पॉइंट में गिरेगा, कौन सा पॉइंट में ये नाकाम होएगा, परमेश्वर से कब हटेंगे, प्लान बनाएंगे और वो प्लान के अंदर हम फंस जाएंगे। इसलिए पेत्रस क्या बोलते हैं, शैतान का युक्ति जो है, शैतान का प्लान जो है, तुमको मालूम होकर रहना चाहिए, कैसा तुमको परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर से तुमको गिरा देता है। वो सारी बातें तुम जानकारी करो, यानी कि प्रार्थना में सामर्थ्य रहो, खड़े रहो, गिरो मत। हम प्रार्थना संदेश पूरा करने से पहले वो लड़की ने वो उस नामान को ये बताया, जाओ हमारे देश के अंदर परमेश्वर के दासों के पास जाके अपनी हालत बताओ, वो प्रार्थना करेंगे। फिर उसने लिया है, रथ के ऊपर चांदी भरा है, अच्छा कपड़ा भरा है प्रभु का सेवा के लिए।
हीरा मोती जवाहर, क्योंकि उस समय में करेंसी नहीं रहता था। 500 का नोट, 2000 का नोट, 100 रुपये का, 200 रुपये, वो समय नहीं रहता था। वो लोग यही हीरा मोती जवाहर सोना यही पकड़ के चलते थे वो लोग। और अच्छा अच्छा कपड़ा, मेंजनी कपड़ा, प्रभु की एलिशा, वहाँ एलिशा, प्रभु एलिया का चेला एलिशा, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के भविष्यवक्ता वहाँ बैठे। तो जाके उसने 3 दिन का सफ़र, रथ के ऊपर 3 दिन का सफ़र करके गए। जाने के बाद आंगन के बाहर खड़ा रह के, पहले भी बहुत बार हम लोगों ने ये संदेश सुना, लेकिन अब हमारी ज़रूरत है कि वो कैसे परमेश्वर के चंगाई मनुष्य के जीवन में आता है, कैसे, कौन सा पॉइंट के ऊपर परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, परमेश्वर के भक्त लोग कैसे गिर जाते हैं, कैसे अपने आशीर्वाद को खो जाते हैं। ये सारी बातें वचन में से सीखते हैं हम, ताकि उसके अंदर हम मजबूत स्थिर रहे। परमेश्वर के दास एलीशा जो है, अपने वो प्रार्थना का जगह में वो बैठे। प्रभु के सेवक अपने जगह को नहीं छोड़ते हैं। अपना जगह को छोड़ के हमारे इधर आओ, हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा भी लालच दिखाने वाले रहते हैं। जेम्स पास्टर तुम इधर आ जाओ, हम यहाँ से बोलना नहीं मांगता, ऐसा भी बहुत से लोग लालच देते, ये पैसा ले, तुम ये काम करो। अभी भी हमारे साथ में ये घटना हुआ, हमारे बच्चों के साथ में भी ये घटना हुआ। इतना 1000 रुपये ले, ये काम करो, ये ले, ये पैसा ले, ये काम करो। मोजेस ने उनको सीधा बोले, क्या पैसा के लिए तुम चर्च से नाता रखता है क्या? पैसा देने को नाता रखते हैं क्या तुम? ऐसा नाता, ऐसा रिलेशन तुम मत रख, नहीं चाहिए बोले। मेरे बच्चे बोलते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के ऐसा विश्वास में बच्चों को भी सिखाता है प्रभु। आप यदि प्रभु में रहेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु के अंदर उस महान कृपा वरदान लेके जिंदगी जिएंगे। उस लड़की भी वैसे ही बताई। और जो नामान सेनापति जो है, देश को संभालने वाला, मिलिट्री संभालने वाले, उस लड़की को बात के ऊपर विश्वास करके गए एलीशा के पास। जाने के बाद एलीशा बोला कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा ये मानो। जो यीशु मसीह प्रभु योर्धान नदी में बपतिस्मा लिया था ना, उस समय में तो नहीं लिया था यीशु मसीह प्रभु, उसके बाद में लिया था, लेकिन याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। योर्धान नदी का नाम जोर्डान, इंग्लिश में जोर्डान, योर्धान। उस नदी में जाके 7 बार तुम डुबकी मारो, बैठो पानी में, फिर उठो, बैठो उठो, 7 बार मारो, ठीक हो जाएंगे। कितना आसान है। बात यहां प्रभु की आज्ञा मानने की सवाल है। यार बात यहां वो पानी ये पानी ऐसा सवाल नहीं है, बात यहां आज्ञा मानने की सवाल है। परमेश्वर ने ये बताया कि एलीशा का भविष्यवक्ता, एलीशा परमेश्वर की भविष्यवक्ता के जरिए ये बोला कि तुम वो नदी में जाके वहाँ 7 बार डुबकी मारो, फिर ये सर से लेके पाँव तक जो सफ़ेद सफ़ेद कोड़ी बीमारी है फिर निकलता है, बास मारता है सफ़ेद सफ़ेद, तुमको हमेशा ड्रेसिंग करना पड़ता है, सब ठीक हो जाएंगे। फिर उसने गेट के पास ही खड़ा रह के बोले, हाँ मैं इतना बड़ा देश का मैं सेनापति हूँ, जब मैं आया हूँ रथ के ऊपर, तुम उतर के, तुम्हारा पीठ में से उतर के मेरे पास आके मेरे से हाथ नहीं मिलाया। एलीशा परमेश्वर की तू भक्त है, मेरे पास आके तुमने हार नहीं डाला या गुच्छा नहीं दिया या स्वागत नहीं किया, सीधा बोलता उधर से उधर जाके डुबकी मार के जाओ बोलता है। इतना अपमान है मेरे लिए ऐसा स्वागत है कि तुम, और तुम्हारा स्वागत देखते हैं, तुम्हारा खुद की इमेज देखते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात है। यहाँ सवाल यह है, सीधा बोला तुम ये जो नदी में डुबकी मारने को बोलते हैं ना, ऐसा नदी हमारा देश में बहुत पड़े। बोला चल तुम्हारा नदी हमको नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे चले जाए। फिर वापस 3 दिन सफर करके अपने गाँव चला गए। फिर उनकी पत्नी पूछने लगे, घर वाले पूछने लगे, क्या हुआ बाबा, डुबकी मार के आया क्या, प्रभु की आज्ञा सुन के आया, चंगा होके आया क्या, दिखाओ ये पट्टी काला वो पट्टी को, जैसा का वैसे ही है गंदगी। फिर वो सेनापति नामान जो है, प्रभु का वचन सुनते, ध्यान से सुनिए, सेनापति नामान जो है लड़की के ऊपर गर्म हो गया। क्या रे लड़की, तुम्हारा देश के अंदर परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, बोले क्या वो नदी में जाके डुबकी मारो बोलता है। ये हमारा देश में उससे भी बड़ा बड़ा नदी है, अच्छा अच्छा पानी है, उधर नहीं मार सकता मैं, तू ऐसा इस तरह से बोल के हमको तकलीफ दे दिया है। उसको डांटने लगे।
देखो परमेश्वर की ज्ञान हमको इस तरह से सिखाता है। लड़की ने क्या बोला, तूने महान सेनापति जी आपने मुझे डांटा, जाने दो बाबा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं जाए तो माफ करो, ऐसा नहीं बोली लड़की। लड़की क्या बोला, सुन अभी, नामान साहब सुन अभी, उसने तुमको नदी के ऊपर नदी में पानी में डुबकी मारने के लिए कहा था, तूने नहीं किया, चंगाई नहीं हुआ, तेरा नुकसान हो गया। नुकसान किसका हुआ? आज्ञा ना मानने से नुकसान किसका हुआ? तेरा हुआ। यदि वो बोलते थे 700 बैल को काट के उसकी खून परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, तभी तेरा पापों की क्षमा होएगा, तेरी रोग की बीमारी चंगा होएगा, ऐसा यदि बोलते, या तो तुमको बोलता 40 मन तुमको सोना चांदी जो हीरा जवाहर मोती परमेश्वर को भेंट चढ़ा, क्या ये सब बोलते तो तुम नहीं करते? तेरा रोग बीमारी चंगा होने के लिए तू नहीं करते थे ना? बोलते थे हाँ बेशक करते थे। फिर उससे तो ये आसान है ना स्वामी जी, ये हीरा मोती जवाहर भेंट चढ़ाने से, 500 बैल काट के उसकी खून तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर को बलिदान देने से अच्छा जाके तो अपने पानी में डुबकी मार, ये आसान है कि तुमको वो सब आसान है? कौन सिखाया बुद्धि? कौन सिखाया? समझ में नहीं आता कौन सिखाया? परमेश्वर के वचन सुनने वाले, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के परिवार के बच्चे, उसकी अक्ल खुल गई सेनापति की। सेनापति बोला ये लड़की जो बोलता है बादशाह उसमें दम है। लड़की बोले वापस जाओ, उसने एंकरेजमेंट किया, बुद्धि भी सिखाया, एंकरेज, वापस जाओ, बोलो गो ऑन, गए। फिर उसने फिर स्टार्ट किया, फिर वापस जाके बोला एलीशा जी मैं आ गया है, 3 दिन सफर गया, क्या यार तुमको दया नहीं आता है कि मेरे ऊपर, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ। एलीशा बोला तू सेनापति है, राजा भी है, परमेश्वर की आज्ञा है, जो पहले तुमको बोला था वही आज्ञा अभी भी, जा बोला डुबकी मारो। जाके उसने 7 बार डुबकी मारा, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। बच्चे का जैसा शरीर रहता है, छोटा बच्चे का शरीर कितना मुलायम रहता है, प्यारा रहता है, अच्छा रहता है, उस तरह का हो गया। पवित्र बाइबल में लिखा, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस चीज को जब वो चंगा पाई है, उसने पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय 15 वचन में क्या पढ़ा? उसने जो लेके आया था भेंट चढ़ाने को, क्या लाया था उसने? हाँ, भेंट की बात, वो वचन पढ़ो जोर से। तब वह अपने सब धन बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में, मैंने ये जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़, इस्राएल के परमेश्वर को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अपने दास की जो भेंट है, भेंट अर्पण जो देने के लिए लाया हूँ, सोना चांदी हीरा जवाहर मोती कपड़े, ये सब जो भेंट लाया हूँ, मेरी चंगा हो गया है, उसकी प्रति में जो भेंट लाया हूँ, ये तुम स्वीकारो प्रभु के सेवक जी। एलीशा बोला नहीं, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर के आशीर्वाद बेचा नहीं जाता है। तुमने वो जो कीमत की चीज इधर देगा, ये चंगाई तुम लेगा, तो तुमने खरीद लिया है। तो परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की चंगाई को खरीदना चाहता है क्या? नहीं। कुछ लोग ऐसा समझ के प्रभु के सेवक लोगों को खरीदना चाहते हैं। आजकल प्रभु के वचन जिसको मालूम नहीं है, जो प्रभु की सेवा में आते नहीं है, मंदिर में नहीं आते, वो लोग बोलते हैं तुम आओ पास्टर, इतना पैसा ले, ये काम करो। हम यहाँ खड़ा रह के बोलने को शर्म लगता है, इतना सालों से वचन सिखाया, बात बोलने की जरूरत है। परमेश्वर के आशीर्वाद तुम खरीदना चाहते हैं। मैं और मेरे बच्चे बोलने लगे नहीं, तेरे पैसा नहीं मांगता, तू भी नहीं मांगता है, ऐसा रिलेशन मत रखो, हमको नहीं चाहिए। यहाँ इस प्रभु के सेवक एलीशा भी यही बोला कि तेरे दान, तेरे जो सोना चांदी, जो कपड़ा कीमत, सोना लाखों करोड़ों की जो कीमत का चीज लाया है ना, तुम जो चंगा पाया उसकी कीमत का बराबर नहीं है। परमेश्वर के आशीर्वाद चंगा ही है। आई डोंट वांट, आई नो नीड, यू टेक इट रिटर्न एंड गो अवे फ्रॉम हियर। उसको ले लो और तुम चले जाओ यहां से। बोले यहां भी शैतान काम किया। उनके पास, वो एलीशा के पास एक इतना सालों से वचन संदेश पूरा करने से पहले ये बोलना जरूरी है। यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि सारी दुनिया तू कमा लेगा, सारी संपत्ति कमा लेगा, और तेरे जान, तेरी आत्मा जो नरक में जाएगा, क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट? तेरे जिंदगी का, तेरे मशक्कत का फायदा क्या है?
इतना तूने बंगलो बनाया, इतना बैंक बैलेंस बनाया, इतना सुखी और ऐशो आराम की जिंदगी, शान शौकत बनाया, नरक में जाते हैं। क्या फायदा क्या है? यीशु मसीह प्रभु ने दुनिया से सवाल किया। यीशु मसीह, ये एलीशा के पास भी एक गेहजी नाम का एक चेला था। वो चेला को ये सब देख रहा था। चेला, हर कोई सेवक जो है ना चेला बनाते हैं। एलिया भी चेला बनाया, और समूएल जो भविष्यवक्ता था वो भी चेला बनाए थे। चेला यानी कि परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाना। उसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, प्रीचिंग स्कूल। ये परमेश्वर के ज्ञान सिखाने वाला जो स्कूल है, विद्या है, या तो परमेश्वर के भवन है। हर कोई दास लोग जो है ऐसा चेला बनाते हैं, सिखाते हैं। हालांकि ये परमेश्वर का ये ज्ञान, स्वर्ग की ज्ञान सिखाने के, परमेश्वर का ज्ञान सिखाने वाला ये इस तरह का स्कूल है। लेकिन राजा लोग भी राज ज्ञान सिखाने का, राजा विद्या सिखाने का, ऐसा भी और भी गुरु लोग वो अलग रहते हैं। वो जंगल में बुला के राजा लोगों का बेटा लोगों को, सेनापति बेटा लोगों को, और भी विद्वांस लोगों को बुला के वो स्कूल अलग चलाते। उसमें कोई परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम डायरेक्ट आते हैं। यहाँ एलीशा का जो चेले थे, चेले में से बहुत से भरोसा के साथ चेला काम करने वाला गेहजी नाम का एक चेला है। इसी में आप आगे बढ़ेंगे और उसमें लिखा है परमेश्वर के ये 5 अध्याय का 15 वचन से थोड़ा आप नीचे पढ़ते जाएंगे। गेहजी नाम का वो जो चेला है, ये सारी व्यवहार देख रहा था, क्योंकि गुरुजी के पास वो खड़े, वो जो नामान आने की, कपड़ा लाने की, धन दौलत लाने की, चंगाई पाने की, वो सब वो नामान दे रहा था। फिर ये एलीशा प्रभु के सेवक मना कर रहा था, नहीं चाहिए बोल रहा था, रिटर्न लेके जा रहा था। ये सब चेला देखा, गेहजी नाम का चेला देखे, वो वापस रिटर्न लेके जा रहा था। धन दौलत चंगा पाया है प्रभु की दया से, चंगा पाके वापस जा रहा था। गेहजी क्या किया, एक आइडिया लगाया। देखो परमेश्वर की विश्वास के अंदर, प्रभु की भक्ति में कैसे हम लोगों को शैतान गिरा देता है, हमारा विश्वास नष्ट हो जाता है, और अनंत काल का जीवन को वारस बनने की जो वो योग्यपना है, वो कैसे हम नालायक बन जाते हैं, अयोग्य बन जाते हैं, इसमें मालूम पड़ता है। गेहजी ने क्या किया है, उस एलीशा के पास से थोड़ा बाहर चला गया। बाहर जाके फिर ऐसा दौड़ने लगा। वो जो नामान जाते, वो रथ को जाके पकड़ा, दौड़ दौड़ के वैसे इतना भागते। नामान बोला, अरे रथ को रोको, स्टॉप इट, क्या हो गया, तुम ठीक हो? एलीशा का चेला गेहजी, व्हाट हैपेंड, आर यू सेफ? उसने बोला, सेनापति जी, हमारा गुरुजी अभी एलीशा ने अभी भेजा है, उनके पास कोई नया मेहमान आ गया है दूर से। अभी उनको देने के लिए कुछ खर्चा पानी नहीं है, इसलिए आप जो देने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए बोले थे ना, उसमें से एक भाग देने के लिए बोला गुरुजी ने, इसलिए मैं दौड़ के आया है। अरे ये बात उधर ही बोलते तो मैं दे देता, इतना तुम दौड़ के आया, इतना मेहनत किया, इतना मशक्क़त किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बोले हाँ, हमने दौड़ के आया। आजकल लोग भी ऐसा पैसा के लिए दौड़ते हैं। जो स्टडी हम करेंगे, वो जो स्टडी मेरे को उतना ही पोस्ट बनता है। जो पढ़ाई मैंने किया है वही पैसा, उतना पगार का ही पोस्ट हम करेंगे, नहीं तो हम दूसरा नहीं करेंगे। ऐसा भी स्टूडेंट्स आजकल है, माता पिता को सताने वाले। जो पढ़ाई हमने किया है, हमारा पढ़ाई बहुत बड़ी है, ऐसा भाग दौड़। इंडिया में 10,000 देता है तो पूरता नहीं, अमेरिका का डॉलर्स मांगता है, $15,000 मिलता है या 50,000 मिलता है। वहाँ ना प्रभु की भक्ति नहीं रहेगा, वह कैसे भी जिएंगे। माता पिता का ऑब्जर्वेशंस नहीं है, माता पिता ध्यान नहीं करते हैं, न प्रार्थना है, न डिसिप्लिन है, वो कैसे भी रहेंगे, उधर का चाहिए। भाग दौड़, गेहजी ऐसे भाग रहे। या एलीशा नहीं बताया, परमेश्वर को कोई आज्ञा नहीं, इसके अंदर लालच आ गया है। लालच जाके दौड़ के बोलते हैं उनके पास ऐसा मेहमान आ गए। झूठ बनाया, कहानी बनाया है। उसके वचन के नीचे थोड़ा आगे पढ़ते रहेंगे, वो गेहजी के बारे में लिखा है। दूसरा राजाओं की वो जो किताब 5वां अध्याय 15 वचन के नीचे। समय नहीं है इसलिए हम पढ़ाते नहीं है। उसने बोला, वो सेनापति नामान ने क्या बोला, ठीक है बोले, नो प्रॉब्लम,
आप 2 हिस्सा मांगते, मैं 4 हिस्सा लेके जाता देता है, लेके जाओ, सांप को दो, क्योंकि मैंने चंगाई पाया है। इजराइल के लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, हमको विश्वास हो गया है परमेश्वर जीवित है, जिंदा है, प्रभु है। हम भेंट देने में, बख्शीश देने में या प्रभु को हम दान देने में कोई हम पीछे नहीं हटते हैं। लाया इसलिए बोले लेके जाओ, बोले वो लेके गए। वो ले जाके अपना रूम में छिपा के रख दिया और चुपचाप आके एलीशा के सामने, गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर की आत्मा एलीशा यानी परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा को बताते हैं, देख तेरा चेला क्या करता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के भक्तों से, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से ये बात करता है, देख यूर डिसअपॉइंट, देख तेरा बेटा, देख तेरा भाई, देख तेरा चेला क्या कर रहा है। झूठ बोल के धन ला के कमा के रूम में ला के रख के आया। एलीशा पूछने लगे, गुरुजी पूछने लगे चेले को, जी इतना थकावट, इतना भाग दौड़ किया, इतना पसीना पसीना हो गया, थक गया है, क्या बात है, इतना ऐसा क्या हो गया, इतना थक गए और दौड़ दौड़ के आए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ हुआ तुमको, क्या हुआ? उसने बोला नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, मैं आराम से खड़े। एलीशा बोलने लगे, क्या तू जब भागते हैं तेरे साथ में मेरे आत्मा नहीं आए थे क्या? मेरे आत्मा तेरे साथ में था। देखो परमेश्वर हम सभी लोगों को एक आत्मा का वरदान देता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, एक कृपा वरदान देते हैं। वो आत्मा जो है, हम प्रभु की ज्ञान हम लोगों को सिखाता है, वो ज्ञान बुद्धि हम लोगों को आत्मा सिखाता है। उसी तरह से यहाँ हम सीखने की एक बात है, गुरुजी बोलते हैं चेले को, तुम जब भाग रहे थे धन के पीछे, झूठ बोलते हुए अपने शरीर के लालसा को पूरा करने के लिए, जब तुम भाग रहे थे, मेरे अंदर की आत्मा क्या तेरे साथ में नहीं आ रहा था? ऐसा तू समझ रहे? चेला समझ गया। तूने ये जो झूठ बोल के परमेश्वर की सेवा को भंग करने लगे, परमेश्वर का नियम को तूने उसको झूठ बताने लगे, लोगों को अविश्वास में तुम बहलाने लगे। जो कोड़ी बीमारी उसका निकल गया था ना, वही कोड़ी बीमारी तेरे शरीर में आ जाएंगे। जाओ, बात समझ में आया? कितना दुख की बात है। जो कोड़ी बीमारी उसने डुबकी मार के चंगा पाई थी, सर से लेके पांव तक सफेद सफेद कोड़ी बीमारी, वो जो चंगा पाया था छूट गया ना, वो कोड़ी बीमारी तेरे शरीर में आ जाएगा, वही श्राप तुमको लग जाएगा। जाओ, वहां से निकल गए। कोड़ी बीमारी होके गुरु के पास, प्रभु के पास से, आराधना का मंदिर में से बीमारी, कोड़ी बीमारी होके कोड़ी लेके चला गया। क्या फायदा हुआ? ये जो हीरा, ये मोती, ये जवाहर, ये कपड़ा, नए कपड़ा। एक प्रश्न उसने पूछा था, क्या अंगूर की खेती बाड़ी खरीदने की, क्या अपने घर धन दौलत बनाने की ये समय था? इसका मतलब पहले से इसका ऐसा प्लान था। एलीशा को ये मालूम था, ये मालूम नहीं था, पहले उसने ये बताया नहीं था चेला। लेकिन बात यहाँ ये समझ में आता है, एलीशा अपने चेला को जब समझते हैं, वो ऐसा प्रयास कर रहा था, हम खेती बाड़ी खरीदूं, उसमें अंगूर की खेती डालूं, उसमें पैसा और कमाऊं। तुम सेवा के लिए आया है, अनंत काल का जीवन का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर के लिए अनंत काल के जीवन में भक्ति में रहते हैं, दुनियादारी का लालसा लेके दोनों एक साथ में रह के, यीशु मसीह प्रभु बोला अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया को तुम कमा के नरक में जाएगा, क्या फायदा है? तू जो वो सारी संपत्ति बेचो और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह प्रभु बताए लूका रचित सुसमाचार। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के जो नियम है, उसके अंदर एक बार आने के बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसलिए प्रभु ने बताया कि अपने नांगर को जब हल पकड़ते हैं, हल को सामने देखो, फसल कैसा होएगा, जमीन कैसा अच्छा बनेंगे, कैसे जमीन मुलायम होएंगे, कैसे फसल आने के लायक बनेंगे, उस तरह का ध्यान दो। यीशु मसीह प्रभु बताए। प्रियजनों, हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, यशायाह की किताब में 6वां अध्याय में एक वचन आखिरी में पढ़ के हम पूरा करते हैं।
उसमें 5वां वचन हम रिपीट करते हैं, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देख लिया है। एक बार आंखों से देखने के बाद में, एक बार परमेश्वर के अनुभव, एक बार परमेश्वर के विश्वास, एक बार परमेश्वर के पवित्रता, अपने पाप के जीवन को धुलने की यीशु मसीह प्रभु की उस बलिदान के अंदर तुम शामिल हो गया है, शुद्ध हो गया है, बपतिस्मा लिया है, तो उसके बाद में तू अपवित्र ना बनना। क्या नहीं बनना? फिर अपवित्र नहीं बनना। परमेश्वर हमको अनंत काल का जीवन में ले जाएंगे। सर झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं खुदा। आज की आराधना में प्रभु यशायाह का किताब 6वां अध्याय से तूने हमसे बातें किया प्रभु। यशायाह का किताब 6वां अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन के अंदर प्रभु तूने इस दुनिया के लालसाओं के बीच में हम रहते हैं। मैं भी लालसा और अपवित्र मनुष्य हूँ, अपवित्र होंठों वाला हूँ। प्रभु तूने मुझको दिखाई दिया और तेरे दर्शन हुआ, तूने वो मशाल को लेके मेरे होंठों को शुद्ध किया है, मैं पवित्र बन गया हूँ। तू ही महान परमेश्वर है। तेरे आराधना में प्रभु तूने शामिल किया है प्रभु परमेश्वर पिता, उसके अंदर स्थिर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के अंदर प्रभु हम सभी को प्रभु थामे बना के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को हमेशा हमारे जीवनों में, हमारी प्रभु मन और दिल दिमागों में प्रभु हमेशा जीवित जिंदा रहने देने के लिए दुआ मांगते हैं। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति आराधना यीशु मसीह प्रभु के नाम से करते हैं। कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं।